महिला बॉस ने लड़की के चेहरे पर एक मास्क लगाया और फिर उसे सफेद रंग से पेंट कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसकी भौहें भी सफेद कर दी। इसके बाद लड़की एक मशीन में गई जहाँ उसकी जाँच पड़ताल की गई और वह पास हो गई। लड़की ने बॉस से कहा कि उसका सफेद किया जाना पूरा हो गया है, लेकिन महिला बॉस ने कहा कि अभी नहीं। फिर उसने हेयर कटर मशीन उठाई और लड़की के सिर के सारे बाल साफ कर दिए। गंजा बनाने के बाद उसने कहा कि अब वह लगभग तैयार है। फिर उसने लड़की को एक विग पहनने के लिए दी और बोली कि अब वह इस घर में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। असल में वह युवा लड़की उस घर में सिर्फ अपनी गुमशुदा दोस्त को ढूंढने आई थी। अचानक लड़की ने सुना कि बॉस एक दूसरी कर्मचारी लड़की को रोककर उसे अपनी ओर झुकने को कह रही थी। जब उसने देखा कि उस लड़की की गर्दन पर एक काला धब्बा है तो उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को उसे वहाँ से निकाल देने का आदेश दिया। वह मालकिन नहीं चाहती थी कि उसके नौकर चाकरों पर कहीं भी कुछ काला दिखाई दे। लड़की ने सोचा कि उसे और भी सावधान रहना होगा। कुछ ही देर बाद वह एक कटोरे में रहस्यमयी सूप लेकर गई। हर दिन वही महिला वही सूप पीती थी। सूप खत्म होते ही वह और मांगती, लेकिन उस दिन सूप खत्म हो गया। तभी महिला ने कहा कि वह लड़की को उस जगह ले जाएगी जहाँ से यह सूप आता है, लेकिन एक नियम था, लड़की को अपनी आंखें ढकनी होंगी। कुछ देर बाद दोनों उस जगह की ओर चल पड़ी। महिला रास्ते भर उसे निर्देश देती रही कि वह उससे दूर न जाए। जगह पर पहुंचकर लड़की ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। वह चारों ओर देखने लगी। अचानक उसे एक कंकाल दिखा। वह डर गई और पीछे हटने लगी। तभी महिला बॉस बोली कि उसने सूप का स्रोत ढूंढ लिया है। लड़की पास गई और देखा कि महिला एक बाल्टी भर रही है। ध्यान से देखने पर लड़की को अपनी गुमशुदा दोस्त लेटी हुई दिखाई दी। वह उसके पास जाना चाहती थी, पर महिला ने मना कर दिया और कहा, बेकार सवाल मत करो, अपनी आंखें बंद रखो। लेकिन लड़की हार मानने वाली नहीं थी। रात उसका सही समय था। वह फिर उसी कमरे में दाखिल हुई। बहुत खोजने के बाद उसने वह जगह ढूंढ ली। उसे एक आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा वहाँ घर की महिला मौजूद थी। उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिससे वह सूप पी रही थी। असल में वह महिला काले लोगों के शरीर से निकाला गया द्रव्य पीती थी ताकि जवान रह सके। वह बोली कि नया स्टॉक बहुत उच्च गुणवत्ता का है, अब तक का सबसे अच्छा। उसने कहा कि पुराने कर्मचारी को जल्दी से बदल देना चाहिए। लड़की समझ गई अगला स्टॉक वह खुद है। दोनों महिलाएं कमरे से निकल गई। महिला कह रही थी कि उसे अब बहुत सारा तरल मिलेगा और वह कई सालों तक जवान रहेगी। वह हंस रही थी, लेकिन लड़की को अपनी दोस्त को बचाना था। अगले दिन उसने सूप पहुंचाया, लेकिन यह वही सूप नहीं था। लड़की ने उसे बदल दिया था। महिला ने पिया और उसका असर उल्टा हो गया। लड़की ने कोयला अपने चेहरे पर रगड़ लिया और डरने का नाटक करते हुए बोली कि उसके चेहरे पर काला दाग आ गया है। महिला बुरी तरह घबरा गई और अपना चेहरा साफ करने लगी, लेकिन उसके हाथ भी काले हो चुके थे। गुस्से में वह लड़की पर टूट पड़ी। दोनों में लड़ाई होने लगी। उसी समय दूसरी कर्मचारी लड़की आई और उसने महिला बॉस के सिर पर गुलदस्ता दे मारा। महिला गिर गई। लड़की भागी और पूछा कि उसने बचाया क्यों। वह बोली कि महिला के सूप के कारण वह पहले ही पागल हो चुकी है। लड़की ने शुक्रिया कहा और अपनी दोस्त को बचाने दौड़ी, लेकिन उस महिला के अपने प्लान थे। दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही वह लड़की उसे बेहोश कर देती है। कई घंटे बाद लड़की एक बिस्तर पर बंधी हुई आंखें खोलती है। वह अब उस लड़की की गिनी पिग बन चुकी थी। वह पास आकर हंसती है और कहती है कि अब से तुम्हारा तरल मेरा होगा, मैं ही इस घर की नई मालकिन बनूंगी। लड़की उसे निर्दयी राक्षसी कहती है। अचानक लड़की उस पर नली फेंककर उसका चेहरा गंदा कर देती है। वह हटती है, उंगली से चेहरा पोंछकर छकती है और हंसती है। इससे क्या होगा, यह सब बेकार है। तभी लड़की उठकर कहती है, मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया, यह काम असली मालकिन करेगी। उसी वक्त पागल हो चुकी मालकिन कमरे में कूद कर आती है और उस लड़की के चेहरे को लगातार चाटने लगती है। वह पूरी तरह अपने होश खो चुकी थी। इस मौके का फायदा उठाकर लड़की भाग जाती है। वह पुलिस को फोन कर सब बताती है। कुछ समय बाद पुलिस दोनों को पकड़ लेती है और लड़की तथा उसकी दोस्त सुरक्षित निकल जाती है।